नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। डंके की चोट पर सच्चाई पर बात करने वाला। भ्रष्टाचार, बार बार बात करते हैं भ्रष्टाचार। आखिर ये गंदा खून भारत में किधर से आया और किन किन लोगों में मौजूद है, चर्चा करते हैं और करते आएंगे। ज़्यादातर शासन प्रशासन में होता है भ्रष्टाचार, वरना फुटपाथ पर अवैध कब्जे, उनके पास राशन कार्ड है और एड्रेस है फुटपाथ का। देखिए मजे की बात, बांग्लादेशी आ गए हिंदुस्तान में। कैसे आ गए? बिना किसी नेता की मिली भगत के कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ा भारत का 99% नेता है। शासन प्रशासन की मिली भगत से ये गैर कानूनी कामों का अंजाम दिया जाता है। और अब चुनाव नज़दीक है, सोच समझ कर वोट करिए। ऐसे नेताओं को चुन के लाइए जिन्हें सत्ता से प्यार न हो, प्यार हो तो भारत देश से प्यार हो। क्योंकि 99% नेता भारत का सत्ता पर अय्याशी करने के लिए आता है। शासन प्रशासन में ज़्यादातर लोग बैठे हुए हैं, एसी के अंदर मौज करते हैं। वो माल इकट्ठा करते हैं, माल इकट्ठा करके बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, सोना चांदी इकट्ठा करते हैं। वो ऐसा काम करते हैं जो आने वाले 100 साल तक उनको कोई परेशानी नहीं आए। क्योंकि भ्रष्टाचार होता है शासन प्रशासन के अंदर सबसे ज़्यादा। और इन्हीं की पैदा हुई जो छोटे छोटे इनके मोहरे हैं, वो फुटपाथों पर कब्जा, ड्रग्स के धंधे, इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो इस बात पर हमें ज्ञान देना होगा, समझना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपको गौर करना पड़ेगा। क्योंकि नेता आखिर बनता कैसे है, इनके पास क्या डिग्रियां होती है? पढ़े लिखे तो होते नहीं है, बहुत कम नेता पढ़े लिखे होते हैं। ज़्यादातर नेता अंगूठा छाप होते हैं, फुटपाथ से उठ के आते हैं, गली से उठ के आते हैं, मोहल्ले से उठ के आते हैं, टपोरीगिरी करते हैं, वसूली करते हैं, गुंडे होते हैं और वो नेता बन जाते हैं। ये हाल है भारत के नेताओं का 99%। तो टपोरी नेता होगा तो क्या करेगा? सत्ता पर आने के बाद देश को लूटेगा, जनता को लूटेगा, अवैध कब्जे करेगा, सरकार की ज़मीनों को खाएगा। वो यही काम करेगा। जैसी जिसकी सोच वैसा ही उनका दिमाग काम करेगा। फुटपाथ पर अवैध कब्जे कैसे हुए, अवैध कारोबार कैसे होते हैं, ड्रग्स के धंधे कैसे होते हैं, दूध में मिलावट कैसे होती है, घी में मिलावट कैसे होती है, दवाइयों में मिलावट कैसे होती है, इस बात पर गौर करना चाहिए आप सभी को। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये गौर करने का विषय है कि शासन प्रशासन के जो मिली भगत होती है वहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि योगी शासन सभी जगह आना चाहिए। एक ही चीज़, तारीख पर तारीख नहीं मिलनी चाहिए। ठोक दो और उनके घर पर बुलडोजर चला दो, वरना भारत को पूरा बेच के ख़त्म कर देंगे ये लोग। ये नकारा लोग हैं, सरकार का भी खाते हैं और गैर कानूनी काम करके जनता को भी नोचने का काम करते हैं। ये हकीकत। हर नेता के पास 500,000 करोड़ की संपत्ति मिलेगी। हर सरकारी अधिकारी के पास गांव में, शहर में अलग अलग नामों से, अलग अलग लोगों के नामों से संपत्ति मिलेगी। ये जनता को लूटा जाता है क्या? जनता लूटने के लिए? आपको शर्म आनी चाहिए। भारत का नेता कहता है हम सेवा करने आते हैं। तुम सेवा करने नहीं आते हो, तुम जनता को लूटने आते हो, देश को लूटने आते हो। आने वाले टाइम के अंदर ये कंडीशन रही तो देश फिर से गुलाम होगा। आज कार पार्किंग के नाम पर टोल वसूली फिर होती है। कार पार्किंग के नाम पर बिना बीएमसी की वर्दी पहने हुए लोग वसूली कर रहे हैं 200, 300, 400, 500। यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी के सामने खूब वसूली हो रही है और हाई कोर्ट के सामने खूब वसूली हो रही है। कार पार्किंग के नाम पर लूटा जा रहा है। यानी जनता को लूटो। कोविड के अंदर तो जनता को खूब लूटा, जम के लूटा। ये सरकारें निकम्मी है, इनको तो कुदरत सड़ा सड़ा के बराबर हिसाब चुकता करेगी। ये बात भी सही है। जनता को तकलीफ देने वाला कभी सुखी नहीं होता, ये शास्त्रों और पुराणों में लिखा हुआ है। सख्त से सख्त कानून बने और भ्रष्टाचारियों के ऊपर ऐसी लगाम लगे कि ज़िंदगी में भ्रष्टाचार करना भूल जाए। लेकिन पता नहीं ये क्या खाते हैं, कौन सी टेबलेट खाते हैं जो भ्रष्टाचारी, कितना पैसा खाते हैं लेकिन इनको पच जाता है। हजारों अरबों रुपए खाते हैं फिर भी इनको फर्क नहीं पड़ता है। इतने बड़े भिखारी हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे जो भारत के अंदर है, जो भारत को नोच के खाता है। चलिए, भ्रष्टाचार तो तभी सुधरेगा जब हमारे देश का नेता सुधरेगा। भ्रष्टाचार तभी बंद होगा जब शासन प्रशासन की जो मिली भगत है, जो अंदर भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, उनके अंदर देशभक्ति का जिस दिन इंजेक्शन लगेगा, जैसा कोविड का इंजेक्शन ठोका गया, ऐसा देशभक्ति का जिस दिन इंजेक्शन लगेगा उस दिन भारत महान होगा। भारत की हालत खराब कर दी है। जगह जगह ड्रग्स, चरस, गांजे, अफीम, दारू की जगह जगह दुकानें।
अहिल्याबाई का भारत, शिवाजी महाराज का भारत, महाराणा प्रताप का भारत आज कैसा हो चुका है। हर जगह लोग बीमार पड़े हुए हैं, हॉस्पिटलों में बिल आते हैं, 2 रुपए की दवाई ठीक किया जा सकता है, हजारों करोड़ों के बिल बना देंगे। सबको धंधा करना है, जनता को लूटना है। ऐसी भावना गंदी जनता के प्रति हो चुकी है नेताओं की, शासन प्रशासनों की, जिससे जनता सुखी नहीं है। आप समझ कर चलिए, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। नींब बोने वालों को आम कैसे मिलेगा, ये भोगेंगे। इनकी औलादें सड़ सड़ के मरेगी, ये बात निश्चित है। देश को लूटने वाले, देश की जनता को बर्बाद करने वाले कभी सुखी नहीं रहेंगे। इनकी औलादें भी दर दर की भिखारी बनेंगी, मोहताज हो जाएंगी रोटी रोटी को, पानी पानी को। ये कड़वा सच है। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप अपना कीमती वोट उस नेता को दीजिए जो देश हित में काम करता हो, जैसे योगी आदित्यनाथ। ऐसा नेता चुन के लाइए जो योगी आदित्यनाथ है, जहां पर तारीख नहीं मिलती, फैसला होता है। चलिए फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ रविंद्र जैन, मुंबई से। जय हिंद।